ये है हमारा रामनगर गांव और ये है लल्लन भैया। पूरे गांव में अगर किसी के हाथ में जादू है तो वो है लल्लन, और वो जादू निकलता है इन मिट्टी की हांडियों से। बिमला आंखें मलते हुए कहती है, अरे लल्लन जी, ये प्याज है या रुलाने वाली मशीन? मेरी आंखों से गंगा और जमुना दोनों एक साथ बह रही हैं। रोज रोज इतना मटन बनाते हो, कभी मुझे भी थोड़ा आराम दे दिया करो। लल्लन हंसते हुए कहता है, अरे पगली, तेरे प्याज की इस झांस के बिना चंपारण मटन में स्वाद कहाँ से आएगा? ये आंसू ही तो मेरी सब्जी का असली मसाला है। और वैसे भी जब इस मिट्टी की हांडी में पका हुआ मटन चखेगी तो अपनी सारी थकान भूल जाएगी। बिमला झिझकते हुए कहती है, हाँ बड़ा आया स्वाद वाला। सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलता जी, जेब भी भरनी चाहिए। आज शाम को शर्मा जी ब्याज के पैसे लेने आएंगे। अगर उनका उधार नहीं चुकाया तो वो हमारी ये रेड़ी छीन ले जाएंगे। तब देखना असली आंसू कैसे निकलते हैं। लल्लन थोड़ा गंभीर होकर कहता है, अरे दे देंगे बिमला, आज मंगलवार का बाजार है, भीड़ अच्छी आएगी, हांडी पूरी बिकेगी तो शर्मा जी का मुंह भी बंद हो जाएगा। तू जरा वो लहसुन तो कूट दे। तभी वहाँ गांव का सबसे कंजूस आदमी गज्जू, हमेशा जो हिसाब किताब में लगा रहता है, अपनी पुरानी साइकिल से आता है। वो हवा में नाक ऊपर करके गहरी सांस ले रहा है। गज्जू साइकिल रोकते हुए कहता है, आह क्या बात है ललन, सुबह सुबह ही महक फैलानी शुरू कर दी। मेरी साइकिल तो अपने आप ही तेरी टपरी की तरफ खींची चली आई। आइए गज्जू भैया, महक तो अभी बस शुरू हुई है। जब हांडी पर ढक्कन लगाकर कोयले पर दम लगाऊंगा तो वो खुशबू पूरे गांव को यहाँ खींच लाएगी। गज्जू नाक सिकोड़ते हुए ललचाई नजरों से देखते हुए कहता है, अच्छा तो फिर एक काम कर, एक छोटी सी बोटी चखा कर देख, स्वाद अच्छा लगा तो कल आकर जरूर खाऊंगा। ओहो, तो आपको टेस्टिंग के लिए फ्री में बोटियाँ चाहिए गज्जू भैया? हमारी सब्जी के स्वाद के बारे में पूरा गांव जानता है। आपको मुनाफा तो तब होगा ना जब आप जैसे लोग मुफ्त में खाना छोड़ देंगे। पिछले महीने जो 50 रुपए का खाया था वो अभी भी बाकी है, पहले वो निकालिए। गज्जू हड़बड़ा कर कहता है, अरे बिमला तू भी ना, वो 50 रुपए तो मेरी जेब में ही पड़े हैं, बस अभी खुले नहीं हैं, कल पक्का दे दूंगा। फिर जल्दी से साइकिल के पेडल मारते हुए तुम दोनों को तो धंधा करना ही नहीं आता, वहाँ से निकल जाता है। लल्लन हंसते हुए कहता है, देख बिमला, पैसे मांगते ही उसकी साइकिल में जैसे मोटर लग गई, कैसे भाग खड़ा हुआ। उसी दिन दोपहर का समय, लल्लन हांडियों से ढक्कन हटाता है। धुआं और खुशबू उड़ती है। तभी वहाँ राजा, जो शहर से लौट कर आया है, हाथ में बड़ा सा फोन और आंखों में सनग्लासेस लगाए आता है। सनग्लासेस उतारते हुए और चारों तरफ थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए देखकर वो कहता है, ए भैया, ये क्या गांव वाला सेटअप लगा रखा है? धूल मिट्टी उड़ रही है। शहर में तो इसे कांच के कैबिन में रखते हैं। आजकल के लोग बटर चिकन और फ्राइड राइस खाते हैं। ये मिट्टी की हांडियों का जमाना तो कब का चला गया। लल्लन बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए कहता है, बाबूजी, कांच के कमरे में बैठने से ठंडी हवा तो मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी की हांडी में पकने से ही गांव का असली प्यार आता है। ये बटर चिकन नहीं है बाबू, ये चंपारण मटन है, सीधे दिल में उतरता है। राजा अकड़ते हुए कहता है, अरे अपने डायलॉग बंद कर, बहुत भूख लगी है। चल मुझे एक प्लेट दे, देखता हूँ तेरी इस गांव की हांडी में शहर के रेस्टोरेंट से अच्छा स्वाद है या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बिमला गुस्से में कुछ कहने वाली होती है कि लल्लन उसे रोक देता है। लल्लन एक पत्ते पर गर्मा गर्म चावल और उस पर मिट्टी की हांडी से निकाल कर मटन देता है। राजा शक की निगाह से एक निवाला मुंह में रखता है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से पत्ते की तरफ देखता है। बिना कुछ बोले फिर वो जल्दी जल्दी खाने लगता है और पूरी प्लेट साफ कर देता है। बिमला मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ राज बाबू, शहर का स्वाद भूल गए क्या? मिट्टी की हांडी में धूल तो नहीं चली गई? राज हाथ पोंछते हुए सिर खुजाते हुए कहता है, अरे अरे ये तो कमाल है ललन भैया, मानना पड़ेगा। क्या सब्जी बनाई है भैया, बोटी तो जैसे मक्खन की तरह मुंह में घुल रही है। ऐसा स्वाद तो शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। एक प्लेट और लगा दो। लल्लन विनम्रता से कहता है, बाबूजी, ये स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं है, ये हमारी मेहनत और बिना मिलावट वाले साफ दिल का है। लल्लन अपनी ठेला गाड़ी घर लेकर लौट रहा है।
हांडिया खाली है। वो बहुत खुश है। उसकी जेब में शर्मा जी को देने के लिए पैसे हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे गज्जू दिखाई देता है। लल्लन ठेला रोककर कहता है, क्या बात है गज्जू भैया, सुबह तो बड़े चुस्त लग रहे थे, अब ऐसे क्यों बैठे हो? आज ब्याज के हिसाब में कोई गड़बड़ हो गई क्या? गज्जू निराश होकर रुआसी आवाज में कहता है, मेरी तो जिंदगी का हिसाब ही बिगड़ गया है लल्लन। अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए शहर भेजना है। कल कॉलेज में फीस भरने का आखिरी दिन है। पैसे कम पड़ रहे हैं। उस शर्मा जी से मांगे तो उसने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लल्लन हैरानी से कहता है, क्या बात कर रहे हो भैया, तुम तो पूरे गांव को ब्याज पर पैसे देते हो, तुम्हारे पास ही पैसे नहीं है? वो सब तो बस बाहर का दिखावा है लल्लन। जो थोड़ा बहुत ब्याज आता है उसी से घर चलता है। मैं अपने ही हाथों से अपनी बेटी का भविष्य खराब कर रहा हूँ। लल्लन थोड़ी देर चुपचाप सोचता है। अगर शर्मा जी का उधार नहीं चुकाया तो वो उसकी रेडी छीन लेंगे, लेकिन अगर गज्जू की बेटी की पढ़ाई रुक गई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो तुरंत अपनी जेब से शर्मा जी को देने वाले पैसों की गड्डी निकालता है। लल्लन पैसे गज्जू के हाथ में रखते हुए कहता है, ये लो गज्जू भैया, ये पैसे रखो, कल सुबह जाकर फीस भर देना। किसी भी वजह से एक लड़की की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। गज्जू हैरानी से पैसों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे लल्लन, इतने सारे पैसे? लेकिन तुम्हें तो आज ही शर्मा जी का उधार चुकाना है ना, वरना वो तुम्हारी रेहड़ी ले जाएंगे। लल्लन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी रेहड़ी ले जाएंगे तो 2 दिन घर पर बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर बेटी की पढ़ाई का समय निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। और वैसे भी वो ऊपर वाला मिट्टी की हांडी को कभी खाली नहीं छोड़ता, कल फिर भर देगा, तुम बस जाओ। गज्जू भावुक होता है। उसकी आंखें भर आती हैं। लल्लन, मैं हमेशा तेरी टपरी पर उधार खाता था और तुझे नीची नजर से देखता था, लेकिन तूने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है, तुझे अंदाजा नहीं है। मुझे अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे गज्जू भैया, शर्मिंदा मत होइए, हमारे गांव की बच्ची है तो मेरी भी बच्ची जैसी ही है। बस एक बात याद रखना, कभी मटन खाने का मन करे तो पैसे लेकर आना। लल्लन अपनी रेहड़ी लेकर घर पहुंचता है। बिमला खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही है। आ गए, आज तो सारी हांडियां खाली हो गई। शर्मा जी को पैसे देकर एकदम बेफिक्र होकर आए हो, है ना? लल्लन थोड़ा डरते हुए और सिर खुजाते हुए कहता है, वो बिमला, शर्मा जी मिले नहीं, मतलब मैंने वो पैसे गज्जू भैया को दे दिए। उनकी बेटी की फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। बिमला चौंक कर जोर से चिल्लाती है, क्या? गज्जू भैया को? उस महाकंजूस को? और हमारे शर्मा जी के उधार का क्या? कल जब वो आकर हमारी रेडी ले जाएंगे तो हम क्या मिट्टी खाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या लल्लन जी? हम क्या यहाँ कोई खैरात बांट रहे हैं? लल्लन बिमला के हाथ को पकड़कर कहता है, शांत हो जा बिमला, एक बार सोच कर देख, जब हमने ये रेहड़ी शुरू की थी तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे पास हिम्मत थी। आज गज्जू की हालत भी वैसी ही है। एक बाप अपनी बेटी का चेहरा देखकर रो रहा हो और मैं अपनी जेब में पैसे रख कर ये सब कैसे देख सकता हूँ बिमला? बिमला गुस्सा कम करते हुए शांत होती है और फिर लल्लन की तरफ प्यार से देखती है। इसीलिए तो मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे हाथ के खाने पर ही नहीं, तुम्हारे दिल पर भी फिदा हूँ। तुम मेरे लल्लन हो ना, बड़े दिल वाले राजा। ठीक है, कल शर्मा जी की गालियाँ सुनने के लिए मैं भी अपने कान तैयार रखूंगी। लल्लन राहत की सांस लेता है और हंसते हुए कहता है, अरे मेरी समझदार बिमला, कल हांडी में थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार डालना, मटन और भी बढ़िया बनेगा। लल्लन अपनी टपरी पर खड़ा है। वो खाना नहीं बना रहा, बस सामान समेट रहा है। शर्मा जी सख्त मिजाज के हाथ में डंडा लिए वहाँ आते हैं। लल्लन और बिमला डर जाते हैं। शर्मा जी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे लल्लन, कल शाम को आने वाला था, आया नहीं। मेरा उधार कब चुकाएगा? पैसे निकाल वरना इस रेहड़ी की चाबी मुझे दे। लल्लन हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, शर्मा जी, बस 2 दिन का समय दे दीजिए। मेरे पास जो पैसे थे वो कल एक बहुत जरूरी काम में। तभी गज्जू दौड़ता हुआ आता है। वो बहुत खुश लग रहा है। उसके हाथ में एक लिफाफा है। शर्मा जी, रुकिए, रेहड़ी को हाथ मत लगाना। क्या हुआ गज्जू, तू क्यों ऐसे हाँफ रहा है? मेरे पैसे ना देने के लिए इसका साथ देने आया है क्या? गज्जू लिफाफा शर्मा जी को देते हुए कहता है, ये लीजिए शर्मा जी, लल्लन का उधार, ब्याज के साथ, पूरा गिन लीजिए। लल्लन और बिमला एक साथ कहते हैं, गज्जू भैया। लल्लन, कल तूने जो मदद की उससे मैंने अपनी बेटी की फीस भर दी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुझे कोई परेशानी हो, इसलिए आज सुबह ही मैंने अपनी एक पुरानी जमीन का छोटा सा टुकड़ा बेच दिया। मेरी परेशानी भी दूर हो गई और तेरा उधार भी।
शर्मा हैरान होकर और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे लल्लन, मुझे पता था यार तू कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस थोड़ा डराने आया था। मुझे तेरे उधार से ज्यादा तेरी ईमानदारी पर भरोसा है। आगे से कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। और फिर वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। लल्लन आंखों में आंसू लिए कहता है, गज्जू भैया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिमला खुशी से आंसू पोंछते हुए कहती है, गज्जू भैया, आपका दिल भी लल्लन जी की हांडी की तरह बहुत बड़ा है। आज आप हमारे यहाँ मुफ्त में मटन खाइएगा, ये हमारी खुशी है। गज्जू हंसते हुए कहता है, नहीं बिमला, मुफ्त में नहीं, मुफ्त में खाने से स्वाद नहीं आता। ये मैंने कल ही सीख लिया था। अब से मैं हमेशा नकद पैसे देकर ही खाऊंगा। और हाँ, मेरा 50 रुपए का जो उधार था वो भी मैं आज ही चुका दूंगा। बस थोड़ा एक्स्ट्रा तरी डाल देना। सब जोर से हंसते हैं। लल्लन अपनी हांडी खोलता है और शानदार खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। तो देखा आपने, लल्लन की हांडी का जादू सिर्फ उस सब्जी में नहीं था, बल्कि उसके बड़े दिल में था। साफ नियत से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी और अच्छाई का स्वाद हमेशा सबसे बढ़िया होता है, जो पत्थर दिलों को भी पिघला देता है। और हमारे गज्जू भैया, उन्होंने भी सीख लिया कि कंजूसी करने से ज्यादा खुशी दूसरों की मदद करने में और प्यार बांटने में है।